नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग के रिवीजन क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 21 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए 21 नवंबर, 22 और 23 नवंबर के साथ साथ आप दिसंबर में जितने भी पेपर देने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी एग्जाम होने वाले हैं 21, 22, 23 नवंबर तक, सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम 21, 22, 23 नवंबर को होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करते रहिए कि आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। जो पढ़ाया जाता है उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा, ऐसा लगेगा कि आप लोग पढ़े भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लेता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बाहर से भी आ जाते हैं। तो डेली आप लोग को गूगल पे टेस्ट देना है। जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर वाले बच्चों को खत्म नहीं होता है, आप लोग को डेली पेपर देना है गूगल पे जा करके। और आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट देना है। क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन हमेशा लिब्रो ऑफिस से आता है। ट्रिपल सी के एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं, पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन आ जाते हैं लिब्रो ऑफिस से। तो आप लोग को डेली टेस्ट देना है लिब्रो ऑफिस का। और 100 क्वेश्चन का आप लोग डेली टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पीछे के जितनी भी क्लास है, प्रीवियस ईयर क्लास है, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए थे, जो हम लोग क्लास कराए हैं, उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे जितने भी पीछे के महीने जितने भी क्लासें कराई गई, जितने भी बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हैं, सभी क्लास को जरूर देख के जाइएगा। उसमें से भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को डेली टेस्ट देना है लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का। और 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट देते रहिएगा। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे तो अच्छे ग्रेड से आपका ट्रिपल सी पास कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास करा रखा हूँ, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। राइटर की भी क्लास कराई गई है, उस सभी क्लासों को जरूर देख के जाइएगा। और आप लोग डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। पहला क्वेश्चन पूछता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो करंट स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो और करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस मेनू के अंदर आप लोगों को ये दोनों शॉर्ट की मिल जाएगा। करंट स्लाइड शो के साथ में लिखा रहेगा शिफ्ट प्लस F5 और स्लाइड शो के आगे लिखा रहे पीछे लिखा रहता है F5। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों शॉर्ट की हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकेगा स्लाइड शो स्टार्ट करने की या करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्ट की क्या है, या एक थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा आपको करंट स्लाइड जहां से आप स्लाइड स्टार्ट किए हैं और बीच की स्लाइड है, आप जहां स्लाइड पर है, जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से करंट स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप ये स्लाइड है और स्लाइड में आप लोग को टोटल 20 स्लाइड है। ठीक है, और आपने 18 नंबर स्लाइड पर है और यहीं से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है 18 नंबर सीट से ही। तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे तो 18 नंबर सीट से ही आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए कौन से शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि ESC का इस्तेमाल करते हैं, स्केप शॉर्टकी का इस्तेमाल करके आप जहां भी है स्लाइड वहीं से आपको स्लाइड खत्म कर देगा। ठीक है, आने का आपको नॉर्मल होम पेज पर लाकर पटक देगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्लाइड शो स्टॉप करना है तो ESC का इस्तेमाल, स्केप शॉर्टकी का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस के जो साइड बार होते हैं उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यू मेनू के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको कंट्रोल प्लस F5 का ऑप्शन दिखेगा, वहां लिखा रहता है साइड बार। इसको क्लिक करते साइड बार आपको छुप भी जाएगा और आपको जब दिखाना है तो उसको आप सामने ला सकते हैं कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करके। तो ये आज पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत, कहीं नोट्स भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग के उदाहरण है। अब यहाँ से क्वेश्चन ट्विटर से ही पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो ट्विटर का सिंबल आपका एक्स है। ठीक है, ये भी मत भूलिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपका ट्विटर है। ठीक है, ट्विटर सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग एग्जाम, ब्लॉगिंग में ट्विटर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, ब्लॉग लिखने वालों को क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। जो ब्लॉग लिखता है तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये फेसबुक से क्वेश्चन आता है कि फेसबुक क्या है, तो फेसबुक आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया साइट कौन सी है, तो फेसबुक है। ठीक है, और फेसबुक के फादर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के CEO हैं। और व्हाट्सअप क्या है, तो व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, इसका भी एग्जाम में आता है। व्हाट्सअप क्या है, तो व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। अब आप लोग के एग्जाम में याद करना है कि फेसबुक कब आया था, यानी फेसबुक लॉन्च कब किया गया था, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा फेसबुक लॉन्च कब किया गया था, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं कि फेसबुक लॉन्च कब किया गया था, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है, 6 आप मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं। अब मैक्सिमम अगर पूछता है एग्जाम में तो मैक्सिमम आपको 96 करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखता है 96 96 ऐसे लिख के देता है एग्जाम में कि मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 6 और 96। अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में फॉन्ट कस्टम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 999.9 कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 2003 को लिंक्डइन लॉन्च किया गया था। अब इसका पूरा डेट बता देते हैं, लिंक्डइन 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया था, तो 2009 को इंडिया में लिंक्डइन को लॉन्च किया गया था। लिंक्डइन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 को लिंक्डइन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एग्जाम में ये सब पूछता है तो आप इसको भूलिएगा मत। लिंक्डइन 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था और 2009 के इंडिया में लॉन्च किया गया था, और इसकी शुरुआत की गई थी लिंक्डइन की 2002 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है, क्वेश्चन किस मेनू में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की भी एग्जाम में आता है। तो बोल्ड की शॉर्ट की होती है Ctrl+B होता है, इटैलिक की शॉर्ट की होती है Ctrl+I होता है, अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है Ctrl+D होता है। ठीक है, यह सब आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जब आप जाएंगे टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा रहता है, उसी के अंदर ये आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा।
अब एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको नॉर्मल याद रहता है वो भी पूछता है। जिससे आपके कट की शॉर्ट की पूछेगा, कंट्रोल प्लस क्या होता है, एक्स होता है। पूछेगा कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी करने की शॉर्ट की कंट्रोल सी। प्रिंट करने की शॉर्ट की कंट्रोल पी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी। ये सभी एग्जाम में कुछ शॉर्ट की पूछी जाती है। स्पेशल शॉर्ट की, पेस्ट स्पेशल शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं स्पेशल शॉर्ट की के लिए। ये चीज आपको राइटर में पूछा जाता है, कैल्क में पूछता है, और आपका इम्प्रेस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है। TFT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, थिन फाइल ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो एग्जाम में हमेशा आता है 1024 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में, एक ग्रुप में आप 1024 सदस्य को ऐड कर सकते हैं। ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है। लिब्रो ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होती है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो या फॉल्स होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और कैल्क में सभी में थिसारस की शॉर्ट की सेम होती है, कंट्रोल प्लस F7 होता है। ठीक है, अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है ये भी एग्जाम में पूछता है, तो टूल्स मेन्यू के अंदर जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम्स का है, ये हमेशा रिपीट होता है, और इसके साथ 2 शॉर्ट की और पूछी जाती है एग्जाम में, जो ट्रिपल सी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको पता होगा कि F7 का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, ये भी एग्जाम में आता है, तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको तीनों टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। ये तीनों शॉर्ट की आप भूलिएगा मत, एग्जाम में हमेशा ये रिपीट होता रहता है, किसी न किसी बच्चे के पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आपको कहाँ पड़ता है, टूल्स में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 16,384 होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 1024 तो होता है। 1024 होता था का मतलब पहले था, क्योंकि जब से आप लोग का लिब्रो ऑफिस कैल्क अपडेट हुआ है, जैसे अपडेट होने की वजह से सीट की संख्या सब बढ़ गई है, कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई है, 16,384 कर दिया गया। पहले आप लोग का 1024 था। अगर आप लोग की एग्जाम में दोनों देता है 16,384 और 1024, तब आपको लगाना है 16,384 पे क्लिक करिएगा, इस पर मत क्लिक करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अगर आप लोग के ऑप्शन में 16,384 नहीं दिया है, तब आप 1024 पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम हो गया, अब रो भी पूछता है, तो रो कितना होता है, 10,48,576 कितना होता है, 10,48,576, ये आपका होता है रो। ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सी से कॉलम, आर से रो होता है। ये दोनों आप लोग को एक्सेल में भी सेम पाया जाता है और लिब्रो ऑफिस कैल्क में भी सेम पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने के लिए कौन कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आपको लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 टाइप्स का होता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की पाई जाती है, तो 3 टाइप्स की पाई जाती है। पहला होता है आपका हेडिंग 1, जिसके लिए कंट्रोल+1 का इस्तेमाल करते हैं, और हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल+2 का इस्तेमाल किया जाता है। हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल+3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग के हेडिंग 1, हेडिंग 2 की ज्यादा से शॉर्ट की पूछी जाती है कि हेडिंग 1 की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल+1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल+2 और 3 के लिए कंट्रोल+3। ये आप लोग शॉर्ट की इसको भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। AI इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जनक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी थे, जो आप लोग AI को डेवलप किया था। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि AI कौन से कंप्यूटर के जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के पूछता है, क्या वर्तमान टाइम में AI का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, तब यहाँ पे क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। तो मास्टर स्लाइड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। अब इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती, पहले मैं बता दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर इसका भी शॉर्ट की होता होगा। तो मास्टर स्लाइड की कोई शॉर्ट की नहीं होती है। और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आप लोग की। पहला पूछा जाता है कि स्लाइड स्लॉटर किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर स्लाइड स्लॉटर पूछा जाता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्लाइड स्लॉटर के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो व्यू मेनू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पूछता है कि मास्टर हैंड आउट किस मेनू मिलता है, तो व्यू मेनू के अंदर मिलता है। मास्टर नोट्स व्यू मेनू के अंदर मिलता है। नॉर्मल, आउटलाइन, ये सभी आप लोग का काम मिलता है व्यू मेनू के अंदर मिलता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्लाइड पेन किस मेनू के अंदर मिलता है, तो व्यू मेनू के अंदर मिलता है। लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में क्या स्लाइड पेन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब क्या करना है, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि स्लाइड पेन को आप हाइड कर सकते हैं। और स्लाइड पेन किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। जब आप लोग इम्प्रेस खोलते हैं, ओपन करते हैं, जब आप लोग नया नया सीट लेते हैं, तो उसमें आप लोग को साइड में आप लोग का हाफ हाफ सीट दिखाता रहता है। ठीक है, जितने भी आप सीट ले रहते हैं, ए 1 2 3 4 5 6, इतनी आपके स्लाइड जब लेते रहते हैं, तो आपके ये लेफ्ट साइड में शो करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्लाइड पेन। ये आपको व्यू मेनू में जाकर इसको छुपा भी सकते हैं और दिखाना हो तो दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूजर इंटरफेस किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो यूजर इंटरफेस हम लोग को व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। ब्लूटूथ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। पेन का एग्जाम्पल में आता है, ब्लूटूथ इसके अंदर आता है, और इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, उसी की तरह डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। ये सब आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन को दूर से कनेक्ट करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आज के डेट में ब्लूटूथ ऐसी डिवाइस आ गई, आप थोड़ी सी दूर से भी आप कोई भी चीज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन को दूर से नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यू मेनू के अंदर चले जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये राइटर कैल्क में अगर पूछता है, तो राइटर और कैल्क में आप लोग का F5 का इस्तेमाल करते हैं नेविगेटर के लिए। ये भी आप लोग को व्यू मेनू के अंदर ही मिलता है। ठीक है, अब F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब होता है हेल्प करने की शॉर्ट की होती है। ये भी आपको फाइल मेनू नहीं मिलता है, हेल्प मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, हेल्प करने की शॉर्ट की होती है F1, ये फाइल मेनू के अंदर आपको मिलता है। तो आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम आज और 22-23 को, यानी 3 दिन में जितना भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहली बात, आप लोग को लिब्रो ऑफिस राइटर
कैल्क इम्प्रेस। अच्छे से टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम खत्म नहीं हो रहा है। 23 तारीख तक जितने बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, 21, 22, 23 वाले बच्चों, आप लोग डेली गूगल पे जाकर के लिब्रे ऑफिस का टेस्ट देते रहिएगा, कैल्क इम्प्रेस राइटर का, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर आपको अच्छे से पास होना है तो लिब्रे ऑफिस अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क की भी क्लास है, राइटर की भी क्लास है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा पूरे 100 क्वेश्चन का। और स्पेशल लिब्रे ऑफिस का अलग से दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन मिलता है। अगर अच्छा ग्रेड लाना है आप लोगों को तो लिब्रे ऑफिस का टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? यानी प्रेजेंटेशन की पहली जो स्लाइड होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टाइटल स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यानी पूछा गया, इसमें बताइए कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी लिख सकता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये से डाल सकता है। ठीक है, ये सब आप लोग को सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आप लोग का हार्डवेयर के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। ALU को फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर CU को फुल फॉर्म पूछता है कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, AMU का मेमोरी यूनिट, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जाम में सभी को पता है। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भूलिएगा मत, एग्जाम में मिलता है सभी बच्चों के पेपर में कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की मेमोरी भी पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। सेबियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेबियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है कि आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और आईसी कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है? तो आपको बताना है कि 3rd जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि आईसी कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुआ है, तो आपको बताना है 3rd जनरेशन में। कंप्यूटर कितने जनरेशन है? टोटल आपको 5 है। फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में आईसी, और चौथे में VLSI प्लस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पांचों में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया था। ये आपको पूरे 5 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था? तो 4th जनरेशन में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि कंप्यूटर के पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, सबसे बड़ा हार्ड स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है? एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं? तो आपको बताना है कि हार्ड डिस्क को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लिब्रियन सेरिफ होता है। इसको आप भूलिएगा मत, एग्जाम में मिलेगा किसी ना किसी बच्चे के पेपर में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो लिब्रेशन सेरिफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फाइल मेनू के अंदर आप जाएंगे, नीचे से सेकंड नंबर पर आपको लिखा रहेगा डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अभी आप लोग को राइटर में मिलता है, कैल्क, इंप्रेस, तीनों में एप्लीकेशन के अंदर आपको फाइल मेनू के अंदर ही मिलेगा, नीचे से सेकंड नंबर पर ही लिखा रहता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में माइक्रोज कमांड किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है माइक्रोज कमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 साल उम्र होनी चाहिए, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक अगर अकाउंट बनाना है तो आपको मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसे एक पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कितना एज होना चाहिए, तो ऑप्शन में 13 लिखा रहता है। ठीक है, बहुत से बच्चे गलत करके 18 पे आते हैं, ऑप्शन में लिखा रहता है 18, 18 पे गलत कर, 18 नहीं होता, आप लोग का 13 साल होता है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ट्रिपल का पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके साथ दो फुल फॉर्म और पूछे जाते हैं। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। दूसरा होता है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे शॉर्ट की जो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में ज्यादा पूछा जाता है। पहला शॉर्ट की पूछा जाता है कि सेव एज करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+S होता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? राइटर कैल्क में भी हमेशा ये पूछता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सेव करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल, सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कमेंट करने की शॉर्ट की भी एग्जाम में आता है, तो Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं। ये राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों एप्लीकेशन में पाए जाते हैं और इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब ट्रिपल के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जो ट्रिपल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम आज यानी 21, 22 और 23 को होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस का ऑनलाइन जाकर के यूट्यूब, गूगल पे टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग ट्रिपल के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से किसी के बच्चे में 30 क्वेश्चन, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और अच्छा ग्रेड आपको पास होना है तो लिब्रे ऑफिस अच्छे से गूगल पर जाकर टेस्ट दीजिएगा। और आपको क्लास भी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की भी और राइटर की क्लास है, उस क्लास को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और डेली जब तक आप लोग ट्रिपल एग्जाम को, जितने बच्चों का 23 तारीख तक एग्जाम होने वाला है, जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग गूगल पर जाकर टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग का अच्छी रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिपल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत घुमा कर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लेता है, किसी की सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे लगता है कि पढ़ाई नहीं गया, सब कुछ पढ़ाया गया होता है, बस क्वेश्चन को घुमा देगा। 2-4 क्वेश्चन बाहर से भी क्वेश्चन आता है, कोई 10 क्वेश्चन भी आ जाता है बाहर से। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी देना है, डेली तैयारी करिए, गूगल पर जाकर टेस्ट दीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा, यही आप लोग को अच्छा ग्रेड दिलाएगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करिए। क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।